अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी। इट इज़ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ लार्ज नंबर्स ऑफ न्यूरॉन्स इन द ब्रेन रिकॉर्डेड विद इलेक्ट्रोड्स अप्लाइड टू द सरफेस ऑफ स्कैल्प। हम जो है स्कैल्प के सरफेस पर इलेक्ट्रोड्स को अटैच करते हैं और ब्रेन की एक्टिविटी को क्या करते हैं, रीड करते हैं। उसी ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी, इसको रीड करने को। द अनड्यूलेशंस इन द रिकॉर्डेड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल्स आर कॉल्ड ब्रेन वेव। जो वहाँ पर हमें मिलती हैं, जो कभी ऊपर पोटेंशियल कभी नीचे पोटेंशियल, जो वो अनड्यूलेशंस होती हैं उसको हम कहते हैं, उस रिकॉर्डेड अनड्यूलेशन पोटेंशियल्स को हम कहते हैं ब्रेन वेव्स। जो एंड रिकॉर्ड होता है ब्रेन वेव्स का उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, EEG हम उसी को कहते हैं। हम फिर देखते हैं क्लासिफिकेशन क्या होती हैं जो EEG वेव्स की होती हैं। जो हमारे पास ब्रेन में मुख्तलिफ वेव्स देखने को मिलती हैं उनकी क्लासिफिकेशन। पहला है बीटा वेव, टाइप ऑफ वेव बीटा वेव। इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 14 to 80 साइकिल्स पर सेकंड। इसकी ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऐसी है, ये नज़दीक हैं ट्रफ्स एंड क्रेस्ट्स की, उनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। और ये कब होती है हमारे दिमाग में, जब हम अलर्ट होते हैं, वेकफुलनेस होती है हम अलर्ट होते हैं, तब हमारे पास बीटा वेव्स होते हैं दिमाग में। और ये इसमें ब्रेन इन्वॉल्वड, पार्ट ऑफ ब्रेन इन्वॉल्वड जो है वो है फ्रंटल एंड पैराइटल लोब। ये इन्हीं दो लोब्स में क्या है, अराइज होती है। फिर इसके बाद है अल्फ़ा वेव। अल्फ़ा वेव में हमारे पास है 8 to 13 साइकिल्स पर सेकंड। इसका ग्राफ है ऐसा, और यहाँ पर होती है क्वाइट वेकफुलनेस, मतलब कि हमारे पास वेकफुलनेस क्या है, ख़त्म हो गई। हम थोड़ा आँख बंद करें, हम क्लोज करेंगे आइज़ अपनी, उसी को कहते हैं क्वाइट वेकफुलनेस। मेनली इन ऑक्सीपिटल रीजन, ये ऑक्सीपिटल रीजन ब्रेन का इसमें इन्वॉल्व होता है। फिर हमारे पास है थीटा वेव्स 4 to 7 साइकिल्स पर सेकंड। ये ज़्यादा ही दूर है, इसके क्रेस्ट्स और ट्रफ्स। ये चिल्ड्रंस में देखने को मिलती है और एडल्ट्स में अगर इमोशनल स्ट्रेस होगा। पैराइटल एंड टेम्पोरल लोब्स में ब्रेन के पाई जाती है। फिर हमारे पास है डेल्टा वेव। डेल्टा वेव का 2 to 3 साइकिल्स पर सेकंड है इसकी फ्रीक्वेंसी। ये बहुत डीप स्लीप जब होती हैं तब होती है हमारे दिमाग में, और इन्फेंसी पर्सन्स विद ऑर्गेनिक ब्रेन डिजीज़। स्ट्रिक्टली इन कॉर्टेक्स, ये स्ट्रिक्टली कॉर्टेक्स में होती है। इसमें कोई ब्रेन का नीचे वाला एरिया इन्वॉल्व नहीं होता, ये स्ट्रिक्टली होती हैं कॉर्टेक्स में। EEG is recorded with patient lying down comfortably with eyes closed for 30 minutes. EEG जब रिकॉर्ड करते हैं पेशेंट को, हम कंफर्टेबली लाई करते हैं 30 मिनट्स के लिए आइज़ को क्लोज करके। Recording for longer durations can be made for sleep studies. EEG may be recorded in response to photic stimuli and hyperventilation. EEG हम रिकॉर्ड कर सकते हैं फोटिक स्टिमुलस के रेस्पॉन्स में, मतलब कि हम आँख में बहुत ज़्यादा लाइट डालेंगे, उसी को कहते हैं फोटिक स्टिमुलस, और हाइपरवेंटिलेशन आपको पता ही है। इसके बाद है एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, visual sensations cause immediate cessation of alpha waves and that these waves are replaced by low voltage asynchronous beta waves. This is called alpha block or alerting or arousal response. जो हमारे पास ये है, ये हमारे पास अल्फ़ा वेव। जब हम आँख खोलते हैं अचानक से, ये पॉइंट है, जब हमने आँख खोली अचानक से, उस वक्त क्या होती है, ये जो अल्फ़ा वेव्स है इनका एम्पलीट्यूड डिक्रीज़ हो जाता है और ये ऐसा बन जाता है, यानी कि बीटा वेव बन जाती है। इसको हम कहते हैं अल्फ़ा ब्लॉक। फिर जब हम फिर से आँख खोलते हैं तो फिर से हमारे पास वापस आती है अल्फ़ा वेव। द EEG पैटर्न रिवर्ट्स बैक टू एन अल्फ़ा rhythm when individual closes their eyes.
जब हम आँख बंद करते हैं तो वापस आता है हमारा अल्फा रिदम। थाउजेंड्स और मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स मस्ट फायर सिंक्रोनसली। ईईजी मिलने को हमें ईईजी मिले उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि जो थाउजेंड्स या मिलियंस बहुत सारे न्यूरॉन्स एक ही साथ सिंक्रोनसली फायर करने चाहिए। इंटेंसिटी ऑफ ब्रेन वेव्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ न्यूरॉन्स फायरिंग इन सिंक्रोनी। जितने ज़्यादा न्यूरॉन्स सिंक्रोनी में एक साथ क्या करेंगे, फायर करेंगे सिंक्रोनी में, उतनी ज़्यादा होगी ब्रेन वेव्स की इंटेंसिटी। देयरफॉर सिंक्रोनिसिटी इज़ लिटिल इन बीटा वेव्स। जो बीटा वेव्स हैं उनमें सिंक्रोनिसिटी लिटिल है, क्योंकि ये जो है यहाँ पर हमें उतना ज़्यादा एम्पलीट्यूड नहीं मिलता, इसीलिए हम कहते हैं बीटा वेव्स की सिंक्रोनिसिटी है लिटिल। यहाँ पर अल्फ़ा की ज़्यादा सिंक्रोनिसिटी, बीटा की कम सिंक्रोनिसिटी, क्योंकि जब हम आँख खोलते हैं तो हमारे पास जो है सिंक्रोनिसिटी कम हो जाती है। अल्फ़ा वेव्स रिजल्ट फ्रॉम स्पॉन्टेनियस फीडबैक ऑसिलेशंस इन डिफ्यूज थैलेमोकॉर्टिकल सिस्टम पॉसिबली इंक्लूडिंग रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। जो अल्फ़ा वेव्स हैं ये ऑरिजिनेट होती हैं डिफ्यूज थैलेमोकॉर्टिकल सिस्टम से, और पॉसिबिलिटी है कि इसमें इन्वॉल्व होता होगा रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम भी। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इससे क्या पता चलता है कि अल्फ़ा वेव्स के लिए हमें सिर्फ कॉर्टेक्स में की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि ब्रेन के निचले वाला थैलेमस भी इसमें पार्ट लेता है अल्फ़ा वेव्स को जनरेट करने में। थैंक यू वेरी मच। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और एक कमेंट भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।